की आर्थिक राजधानी इंदौर में छत्तीसगढ़ की बेटी के साथ ऐसी हैवानियत की गई कि उसे पुलिस की शरण लेना पड़ी, जिसके बाद जो खुलासा सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, लेकिन पीड़िता के आरोप काफी गंभीर हैं और यही वजह है कि ये खबर आग की तरह फैल रही है। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ में जुट गई है, वहीं 2 अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की रहने वाली युवती को पहले नहीं पता था जिस जीवन साथी की तलाश उसने जीवन साथी वेबसाइट के जरिए की, असल में वो बहुत बड़ा हैवान है। मिली जानकारी के मुताबिक नागदा मध्य प्रदेश के रईस परिवार का बेटा राजेश विश्वकर्मा पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसकी हवस की आग इतनी बड़ी हुई थी कि उसने जीवन साथी वेबसाइट के जरिए पीड़िता से संपर्क किया और फिर उससे शादी कर ली। इसके बाद राजेश पीड़िता को पत्नी बनाकर इंदौर के एबी रोड मांगलिया स्थित अपने फार्म हाउस ले आया। इसके बाद जो हुआ उसकी शिकायत पीड़िता ने इंदौर के शिप्रा पुलिस को की है। बताया जा रहा है कि अय्याशी का शौकीन पति ने नई नवेली दुल्हन के साथ पहले तो संबंध बनाए, उसके बाद उसका मन भर गया तो उसने पत्नी को अपने नौकर और अपने दोस्तों के सामने परोस दिया। हैवान पति का जी तब भी नहीं भरा और उसके बाद उसने पीड़िता के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और नौकर सहित उसके दोस्तों ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद सभी पीड़िता के गुप्तांग पर सिगरेट चटाने लगे। पीड़िता को हथियारों के दम पर जान से मारने की धमकी देकर हैवानियत की हदें पार करने वालों के नाम राजेश विश्वकर्मा, अंकेश बघेल, विवेक विश्वकर्मी और विपिन भदौरिया के रूप में सामने आए हैं। इन्हीं 4 आरोपियों में से 2 आरोपियों को पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। जीवनसाथी.com से शुरू हुई कहानी के वहशियाना मुकाम तक पहुंचने के पीछे राजेश विश्वकर्मा की अय्याशी की आदत है, जिसके चलते उसने पहले पीड़िता से धोखे से शादी रचाई और फिर उसके साथ काले कारनामे करने लगा। इसके बाद जैसे तैसे पीड़िता छत्तीसगढ़ में अपने घर पहुंची तो वहां उसकी हत्या करने के इरादे से भी आरोपी ने कुछ लोगों को पहुंचाया था, जिसकी जानकारी भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अपनी मौत के डर के चलते पीड़िता ने शनिवार को इंदौर पहुंचकर शिप्रा थाने पर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ने का दावा किया है। शिप्रा पुलिस के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिक तौर पर कार्यवाही कर 2 लोगों को पकड़ा गया है, वहीं 2 अन्य की तलाश जारी है। फिलहाल इस जघन्य अपराध के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कर रही है। पीड़ित महिला द्वारा कल हमको शाम को इस तरह का एक आवेदन पत्र दिया था, जिसमें उसने 4 व्यक्तियों के विरुद्ध रेप करने की बात, बारी बारी से रेप करने की बात बताई थी। इस पर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, बाकी 2 आरोपी और हैं, उनको उनकी जानकारी के आधार पर पार्टियां भेजी गई हैं। वो 2 आरोपी भी पुलिस की अभिरक्षा में। कौन है सर 2 आरोपी? कोई विवेक विश्वकर्मा है और एक मिस्टर विपिन है। इन दोनों को भी अभिरक्षा में ले लिया है और इस तरह से पीड़िता की रिपोर्ट पर 4 आरोपियों को गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। और इनसे आगे पूछताछ में क्या मसला है, तो चूँकि प्राइमा फेसी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है, ताकि विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे आपको बताएंगे। सर क्या बैकग्राउंड है इनका, जो आरोपी पकड़े गए हैं आपके द्वारा? देखिए अभी तो पूछताछ करेंगे, अभी रात की बात है, रात में इनको अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ करने के बाद फिर जो भी नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा फिर आपको बताएंगे। सर बताया जा रहा है कोई हैवानियत रवैया भी अपनाया गया है? इस बारे में अभी मैं नहीं बोल सकता जी। सर ये कहाँ की घटना है, कहाँ का बताया गया? ये हमारे क्षेत्र के मंगलिया क्षेत्र की घटना है। तो बाकी नहीं, अब देखिए विवेचना के तथ्य, चूँकि रात की घटना है इसलिए विवेचना में जो भी चीज़ आएगी फिर आपको बताएंगे ना। सर 1 महीने से पीड़िता वहीं थी, इस तरह का भी ये इस बारे में पीड़िता से अभी डिटेल बात हमारी नहीं हुई है, चूँकि उसकी रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करना थी। आरोपियों को जो नाम बताए थे उनको अभिरक्षा में ले लिया गया है। उसके बाद पूछताछ के बाद जो भी तथ्य आएंगे आपको बताएंगे।